शिरडी के दिन रामनवमी का मेला। साईं बाबा के एक भक्त केपर गांव में रहते थे। उनका नाम गोपालराव गुण था। उन्होंने संतान न होने के कारण तीन तीन विवाह किए, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त न हुआ। अपनी साईं भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें साईं बाबा के आशीर्वाद से एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र संतान पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गोपालराव गुण को सन 1897 में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उनके मन में यह विचार आया कि शिरडी में उन्हें कोई मेला या उर्स अवश्य लगवाना चाहिए। अपने इस विचार के बारे में उन्होंने शिरडी में रहने वाले साईं भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल, माधवराज आदि से मिलकर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। उन सभी को यह विचार बड़ा पसंद आया। फिर उन्हें इस बारे में साईं बाबा की अनुमति और आश्वासन भी मिल गया। लेकिन मेला लगाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक था। फिर इसके लिए एक पत्र कलेक्टर को भेजा गया, परंतु गांव के पटवारी ने उस पर अपनी आपत्ति जता दी, इसलिए अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बारे में साईं बाबा की अनुमति पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, अतः इसके बारे में एक बार फिर से कोशिश की गई। इस बार सरकारी अनुमति बिना किसी परेशानी के मिल गई। इस तरह से साईं बाबा की आज्ञा से रामनवमी वाले दिन उर्स भरने का निर्णय हुआ। रामनवमी के दिन उर्स भरना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। यह उद्देश्यपूर्ण रूप में सफल रहा। इस अवसर पर कच्ची दुकानें बनाई गई और कुश्तियां भी आयोजित की गई। रामनवमी वाले दिन साईं बाबा का पूजन, भजन, गायन, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ ध्वजों को लहराते हुए संचालन किया गया। उस दिन शिरडी में सभी दिशाओं से तीर्थ यात्रा इस उत्सव को मनाने के लिए शिरडी में आए। गोपालराव गुण के एक मित्र घमुआणा कासार जो अहमदनगर में रहा करते थे, वे भी निसंतान थे। उन्हें भी साईं बाबा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए गोपालराव ने उनसे भी उर्स के लिए एक ध्वज देने को कहा। एक अन्य ध्वज जागीरदार नाना साहब ने मोलकर ने दिया। दोनों ध्वजों को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे गांव में निकालने के बाद मस्जिद तक पहुंचा दिया गया। फिर उन्हें मस्जिद के दोनों कोनों पर फहरा दिया गया। तब से लेकर यह परंपरा आज भी उसी तरह से चली आ रही है। सन 1911 से इस मेले में राम जन्म का उत्सव भी मनाया जाने लगा।